Today we will discuss on Banker's algorithm. This algorithm is used to avoid deadlock in our system. If we have deadlock, then we can use to avoid it the Banker's algo. For understanding the Banker's algo, we will discuss on an example which is given here. In this example, we have 5 processes named P0, P1, P2, P3 and P4. A table is given here in which we will find some entries like allocation, max and available. एक चीज यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि ये मैक्स क्या चीज है, एलोकेशन क्या है और अवेलेबल क्या है। एलोकेशन डेटा ये शो करता है कि हमें हमारे सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं उनमें से कितने रिसोर्स किस प्रोसेस को असाइंड है। फॉर एग्जांपल, if we consider P0, then we will find here A, B, C, which are the resource types, and 0 instances of A are assigned to P0, 1 instance of B are assigned to P0, and 0 instances of C are assigned to P0. Similarly, we have for P1 2 instances of A, 0 instances of B and 0 instances of C. Okay, next content is max. मैक्स डेटा ये शो करता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर इतना रिसोर्स हर रिसोर्स टाइप का मिल जाए तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स फॉर P0 वी हैव 7 instances of A and 5 instances of B and 3 instances of C. If P0 finds, then it will be executed. And another content is available. Available का रिकॉर्ड ये शो करता है कि सारे प्रोसेसेस को जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उसमें से इन सारे प्रोसेसेस को एलोकेट करने के बाद हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब जो एलोकेशन डेटा है वो और जो टोटल अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम में उनके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि अवेलेबल क्या होगा। असाइनमेंट या एलोकेशन के बाद अब फाइनली हमारे पास क्या डेटा क्या रिकॉर्ड है हमारे पास वो अवेलेबल होता है। इस बैंकर एल्गो का पहला स्टेप है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं नीड मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, नीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस एलोकेशन करके हम हर एक प्रोसेस की नीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने नीड मैट्रिक्स निकाली है। लाइक P0 की जो नीड है वो 743, P1 की 122, P2 की 600, P3 की 011 एंड P4 की 431। जब हमें नीड मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम अगले स्टेप में हर एक प्रोसेस के लिए नीड को अवेलेबल से कंपेयर करते हैं। इफ नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल is satisfied, then that process will be executed. और अगले स्टेप में हम अगर वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो गया है तो हम वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि वर्क और अवेलेबल एक ही चीज है, बस यहाँ पर रिप्लेस किया गया है केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अवेलेबल हमारे पास स्टार्टिंग में था, अब टाइम टू टाइम आपके पास अवेलेबल डेटा चेंज होगा, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया है वर्क से। हर बार जो प्रोसेस नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने पे उसको जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएंगे और इस तरीके से आपके अवेलेबल अपडेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन करते हैं।
एक एक करके सारे प्रोसेसेस के लिए नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल की कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन करेंगे। और जब हम अगले प्रोसेस के लिए आएंगे तो हमारे पास करंट जो वर्क है या करंट जो अवेलेबल है उससे कंपेयर करेंगे और एक एक करके प्रोसेस को ऐसे ही हम एग्जीक्यूट करते चलेंगे। जब हमारे पास सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमें प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस ये बताता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी कम से कम एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा, बट अगर सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक होगा। इसी बैंकर्स एल्गो पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछ लेता है कि what will happen if P1 requests one additional instance of resource A and two instances of resource type C. That means P1 की एक नई रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है which has one instance of A, 0 instance of B and 2 instances of C. This is the new request. इस एग्जांपल में मैंने इस न्यू रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट 1 से रिप्रेजेंट किया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आता है तो सॉल्व करने का एक सीधा सा तरीका है, हम सबसे पहले अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट 1 कर लेंगे। यहां पर ये प्रोसेस करने से पहले हमें ये जरूर चेक करना है कि रिक्वेस्ट 1 इज लेस देन और इक्वल टू नीड प्लस रिक्वेस्ट 1 इज लेस देन अवेलेबल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट करेंगे। अगले स्टेप में एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि P1 के लिए चूंकि हम ये काम कर रहे हैं तो P1 का जो प्रीवियस एलोकेशन है उसमें हम ये नई रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड नीड 1। नीड 1 इज न्यू नीड। नीड 1 इज इक्वल टू नीड 1 माइनस रिक्वेस्ट 1। ऐसे करके हम नई नीड मैट्रिक्स निकाल लेंगे। जब हमें नई नीड मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम आगे के स्टेप्स जैसे पहले करते थे वैसे ही करते जाएंगे। आगे के स्टेप्स में जब हमें नीड मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल की कंडीशन को चेक करेंगे। जो प्रोसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद उस प्रोसेस के जो एलोकेटेड रिसोर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने पर वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन के फॉर्मूला को यूज करके हम वर्क को अपडेट करेंगे और आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जब हमारे सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमें एक सेफ सीक्वेंस मिलेगा। ये सेफ सीक्वेंस ही ये बताता है कि आपकी ये रिक्वेस्ट ग्रांट होगी। बट अगर हम सेफ सीक्वेंस नहीं पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है यानी P1 की जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांट नहीं होगी।